और फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने जो ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे बैंक पुलिस कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछता है। अगर आप इनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 25 है, इससे पहले पार्ट 24 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, किसका दोस्तों, सीडी का है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कह रहा है कि यदि 15 + 23 = 11 है। ये किसी कोड भाषा में लिखा हुआ कि 15 + 23 = 11, क्योंकि 15 + 23 करेंगे तो कुछ और ही आएगा। क्या आएगा आपका 38 आएगा। देखिए 23 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 38 आएगा, लेकिन आया कितना है दोस्तों, आप कहेंगे कि 11 आया। चलिए ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो 22 + 32 = 10 आ रहा है। हालांकि 22 32 को जोड़ते हैं तब भी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे कि 54 आएगा। 3 2 5 2 2 4, तो कैसे 10 आ गया। ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो इसके बराबर उसी मतलब सांकेतिक उसी कोड भाषा में पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या आएगा। 2 ठो दिया हुआ है तो 2 ही में हम ढूंढ लेंगे। वैसे तो एक ही काफ़ी होता है, लेकिन दूसरे को इसलिए दिया रहता है कि इसके जितनी भी डाउट है सारे इसमें क्लियर हो जाए, यानी कि क्या आपने जो लॉजिक ढूंढी है वो सही है कि नहीं परफेक्टली, इसको क्लियर करने के लिए दूसरा समीकरण दिया रहता है। ये सब में रहता है, किसी किसी में 3 4 भी दे देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 15 + 23 से। 15 + 23 से कैसे 11 लाएंगे। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो आएगा 38, ठीक है। 15 + 23 और इनके अंकों को अगर हम जोड़ लें 3 + 8 तो आपका 11 आ जाएगा। क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए 11 आ गया, तो क्या ये भी काम इसमें करेगी। अभी मैं बता रहा था वही चेक करने के लिए ही अगला समीकरण दिया रहता है। इनको हम ऐड करते हैं तो अभी हमने ऐड किया तो 3 2 5 2 2 4 यानी 54 आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 आएगा, यानी कि ये ट्रिक फेल है, ये लॉजिक फेल है। तो इसको मैं क्लियर करने के लिए चीज़ कि ये किस लिए दिया रहता है, तो यही क्लियर करने के लिए कि दोस्तों हमने जो पहले में लॉजिक लगाई है क्या दूसरे में लग रही है कि नहीं, तब जा कर के ही आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ पाएगा। चलिए अब दूसरा अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है कि जैसे 15 है अब +23 है, ठीक है। अगर हम इस 5 और 1 का यानी 1 × 5 कर दें और प्लस की जगह प्लस ही रहने दें और इनका 2 × 3 कर दें तो 5 × 5 3 दूना के 6 11 आ जाएगा। चलिए यही चीज़ यहाँ पर भी करते हैं, यानी 2 × 2 करते हैं अब प्लस 3 × 2 करते हैं। 3 × 2 तो 2 दूना के 4 6 10 आ गया, एकदम सही जा रहे हैं। तो चलिए यही लॉजिक इसमें भी अप्लाई करके हम आंसर लाते हैं। तो 42 है तो 4 × 2 कर देंगे, क्लियर। अब प्लस है तो प्लस बनाएंगे, 36 है तो 3 × 6 कर देंगे। तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस 36 के 18, 18 वाट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं कि दोस्तों पहले ही बार में ही आपका परफेक्ट आंसर आ जाए, हाँ प्रैक्टिस रहेगी तो सेकेंडों में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का दूसरे टाइप का ही है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। किसी खास कोड भाषा में कह रहा है, किसी खास कोड भाषा में कह रहा है श्योरनिक का मतलब क्या कह रहा है, सी इज़ ब्रेव। क्या कह रहा है, सी इज़ ब्रेव है, क्लियर। आगे कह रहा है पाइसोरेनिक का अर्थ सी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग है। किसका, पाइसोरेनिक का अर्थ कह रहा है कि सी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग है, स्माइलिंग। चलिए इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, ये आपका 2 मान लेते हैं। और तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा कह रहा है कि सोरेझी का अर्थ क्या कह रहा है, सोरेझी का अर्थ इज ऑलवेज रीडिंग है, ऑलवेज रीडिंग है। तो कह रहा है कि स्माइलिंग के लिए किस कोड भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें स्माइलिंग कहाँ है, पहले देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्माइलिंग। तो इसके लिए पूछ रहा है किस कोड भाषा का यूज़ किया गया है, बस। तो हमें करना क्या, देखिए अब इसमें स्माइलिंग के अलावा हमें देखना है कि क्या क्या है। ऑलवेज है, इज़ है, सी है। तो सी इज़ ऑलवेज का अगर हमें कोड पता चल जाए तो हम इसमें से निकाल देंगे उस कोड को, जो बचेगा वही स्माइलिंग का होगा। तो कैसे पता चलेगा सी का और इज़ ऑलवेज का, तो जहाँ सी है और समीकरण में पहले दूसरे तीसरे में देखिए कहाँ सी आपको दिख रहा है, आप कहेंगे कि यहाँ पे सी दिख रहा है, ठीक। अब इसमें इज़ ब्रेव है, सी इज़ ब्रेव लिखा हुआ है, तो ब्रेव कहीं यहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए उसको छोड़िए। और सी कहीं है, देखिए सी इसमें है, इसी में आपका सी है, तो दोनों में सी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में कॉमन कोड कौन सा है। इसमें आप देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है, श्योरेनिक। यहाँ पर भी देखिए पाइसोरेनिक, यहाँ पर दोस्तों क्या कॉमन दिख रहा है, आपका निक दिख रहा है।
क्या, निक। निक कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें अगर गड़बड़ी दिख रही है तो यहाँ से देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन है। देखिए सी इज़ है आपका, सी इज़ है, ये सी इज़ है, तो यहाँ पर देखिए रे निक है, रे निक, रे निक, यानी कि सी इज़ की जगह रे निक का यूज़ किया गया। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, यानी कि स्यो रे निक इतने को हम क्या करेंगे, घेर लेंगे। ये क्या है, सी इज़ की जगह इस्तेमाल किया गया है। पूरा सी इज़ को रे निक से हम काट देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब पाई शोर बचा हुआ है, तो पाई शोर को देखेंगे। अब इसमें क्या है, ऑलवेज है। अब ऑलवेज के लिए देखेंगे किस चीज़ का यूज़ किया गया, तो यहाँ पे ऑलवेज है। और ऑलवेज कहाँ पे, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें साफ है, मैंने जो लिखा बहुत साफ नहीं है। ऑलवेज आपका यहाँ पे है, ठीक है, ऑलवेज यहाँ पे आपका। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। देखिए ऑलवेज यहाँ पर है तो इसमें सो रेज ही लिखा हुआ है, और इसमें देखेंगे तो फाई सो रे निक लिखा हुआ है। तो अब इन दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है। आप कहेंगे कि शोर कॉमन है। क्या है, शोर, SOR। तो ऑलवेज के लिए शोर कोड का यूज़ किया गया। किसका, शोर का। तो क्या करेंगे, इस शोर को भी हम ऑलवेज के साथ कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, पाई बचा है। तो पाई के लिए जो स्माइलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है उसका कोड यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। इस तरीके से एक दूसरे समीकरण को हम देखेंगे कौन किसके लिए यूज़ किया गया, एक दूसरे से कट करते जाएंगे, और जिसके लिए पूछेगा लास्ट में वो आपका बच जाएगा। क्लियर है? बहुत ईजी है दोस्तों। बस थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, पाई सो रेनिक, स्यो रेनिक, उससे कोई मतलब नहीं, तो कोड भाषा का यूज़ किया रहता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश का मतलब जिस तरीके से सीरियल वाइज ABCD इस तरीके से आता है, A के बाद B, B के बाद C आए, लास्ट में Z आता है, तो उसी सीरियल क्रम में ही हमें इनको सेट करना है। तो पहली चीज़ इसमें देखिए R सब में है, तो पहले तो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे पहले अल्फ़ाबेट से। अब दूसरे पर ध्यान दीजिए, E सब में है, तो दूसरे से भी हम नहीं पकड़ पाएंगे कि पहले कौन आएगा। चलिए अब तीसरा देखिए, इसमें C आ गया है, इसमें M आ गया है, इसमें P आ गया, इसमें P आ गया, इसमें P आ गया। तो पहले क्या आता है, C आता है कि M आता है कि P आता है? आप कहेंगे कि पहले C आता है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले C आता है, उसके बाद तो M और P आएगा। तो यहाँ पर हमने पहला ढूंढ निकाला रिकलेक्ट, यानी पहले अल्फ़ाबेट के अनुसार हमने ढूंढा रिकलेक्ट, ये आएगा। जिसको ढूंढ लिया उसको अब ख़त्म कीजिए। अब इन चारों में देखेंगे कि कौन आएगा। तो यहाँ पे M आता है पहले कि P आता है? आप कहेंगे कि M आता है, यानी कि दूसरा वाला आएगा अल्फ़ाबेट के अनुसार दूसरे क्रम पे, यानी 2 को लिख देंगे। चलिए इसका भी काम खत्म। अब इन तीनों में ढूंढेंगे। अब तीनों में देखेंगे तो P इसमें भी, P इसमें भी, P इसमें भी। अब तीसरा अल्फ़ाबेट भी इक्वल है। चलिए अब चौथा देखेंगे। चौथा देखेंगे तो इसमें O है, इसमें E है, इसमें E है, यानी कि E पहले आता है O बाद में आता है। तो इस वाले को अभी छोड़िए, इस वाले को, क्योंकि ये इन दोनों के बाद में आएगा, चौथे और पाँचवें, क्योंकि दोनों में E है। अब E दोनों में है तो कैसे पता करेंगे, तो अगर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए A है, अगला इसमें भी A आ गया है, इससे भी नहीं पकड़ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर L है, यहाँ पर T है, तो पहले कौन आएगा, L की T आएगा? आप कहेंगे कि L आएगा, तो पाँचवें को ऐसे लिख लेंगे। पाँचवें के बाद चौथे को लिखना ही लिखना है, क्योंकि इसमें O आया था, इसमें E आया था, तो इस तीसरे वाले से पहले ही चौथा आएगा, तो चौथा लिख लेंगे। और लास्ट में हमारा बचा हुआ क्या, तीसरा वाला। तो ये है अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार हमने इसको लिख लिया। 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3। आपका देखिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत रहेगी दोस्तों कमेंट कीजिएगा। इसको देखिए सजाना है हमें, इसको भी क्रम में। ये उधर उधर दिया हुआ है, ये तो बहुत ईजी है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है। ये ग्रहों के नाम है, और इस ग्रहों को क्या करना है, छोटे से बड़ा करना है, एक बढ़ते हुए क्रम में इनको सजाना है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा होता है, बुध होता है, यानी चौथे नंबर वाला क्या है, बुध है, सबसे बड़ा हमने लिख लिया। उसके बाद उससे बड़ा शुक्र होता है, हमने उसको लिख लिया, पहले नंबर वाला। उसके बाद हमारी पृथ्वी होती है, दूसरे नंबर वाली। और उसके बाद आप जानते हैं मंगल होता है, तीसरे नंबर वाला। और उससे बड़ा क्या होता है, बृहस्पति होता है, 5वां नंबर। तो यूँ इस तरीके से हमने ग्रहों को सजा लिया है। तो चलिए देखते हैं 4 1 2 3 5 ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द, इनमें कोई एक विषम शब्द है, तो कैसे, ये अल्फ़ाबेट के अनुसार चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? नहीं दोस्तों, थोड़ा सा अपनी आँखों को इधर उधर घुमाइए और माइंड को सेट कीजिए। देखिए ये जो पहला दिया हुआ है कुछ बन पाएगा कि नहीं। जो आपकी गिनतियाँ होती हैं 1 2 3, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे 5 को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि 5 है। तो अब बताइए कि ये जो लिखा हुआ है IVEF, क्या 5 को इधर उधर करके नहीं लिखा है? इसको 5 नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। F है, I है, V है, E है। तो वही इधर उधर लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, यानी 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी किसी गिनती का नाम है। आप कहेंगे कि अब तो एक तो जान गए, तो इसको तो वैसे ही निकाल लेंगे। 7 आ गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये भी आपका आ जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो 9 है, इसके
अल्फ़ाबेट को इधर उधर करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैटर फंसता है। अब ये क्या चीज़ है, ये तो 1 से लेकर के 10 किसी भी गिनती का नाम नहीं दिख रहा है इधर उधर करने पर भी, बट इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें डिवाइड तो कुछ बन सकता है। डिवाइड मतलब बांटने वाला, लेकिन इसी को तो हमारी इसी की ज़रूरत भी थी, क्योंकि यही एक ऐसा है, बाकी सब गिनतियों के नाम आ गए हैं, यही ऐसा है जो कि इनसे अलग है, भिन्न है, तो इसी को ही हमें ढूंढना था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती है वैसे विद्यालय में क्या होते हैं? पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, विद्यालय में छात्र होते हैं। बहुत सीधा है दोस्तों, बी। चलिए अगला देखते हैं, जिसका आंसर अगर आप लोगों को आता है तो दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट कर रहा है। स्कीप का रियल, जैसे ये देखिए प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका सही बन सके, जैसे RIFL लिखा हुआ है, रिफिल कुछ भी पढ़ सकते हैं। बाकी पहला तो स्कीप है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है जैसे स्कीप से ये बना है वैसे ही KYKZ से यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना ये रहता है कि कैसे अल्फ़ाबेट चेंज हुआ। जैसे स्कीप था, S की जगह R आ गया है तो R हमने लिखा, K की जगह I लिख दिया, I की जगह F और P की जगह L। जिस तरीके से ये चेंज हुए वही हमें लॉजिक ढूंढनी है, और यहाँ पर KYKZ की जगह हमें वो अल्फ़ाबेट निकाल लेंगे, बस लॉजिक ढूंढ लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी A to Z नंबरिंग, यानी 1 से लेकर 26 तक अगर आपको याद है तो आप सेकेंडों में कर लेंगे। जैसे S होता है 19वें स्थान पर, K होता है 11वें पर, I होता है 9वें पर, P होता है 16वें स्थान पर, R होता है 18वें पे, I होता है 9वें पे, और F होता है दोस्तों आपका 6ठे पे, और L होता है आपका 12वें पे। अब चलिए देखते हैं, ये 19वें पे था, ये 18वें पे, यानी कि -1 हुआ है, तभी तो यहाँ पे आया है। चलिए यहाँ पे 11वां था, यहाँ पे 9 पे आ गए, यानी -2 हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 था, ये 6 हो गया तो -3 हो गया है। यहाँ 16 था, यहाँ 12 हो गया तो -4 हो गया, यानी एक में -1 हुआ है, 2 में -2, एक में -3, एक -4, सीरियल वाइज घट करके इस तरीके से बना है। यानी K है, K कितना है आप कहेंगे 11 है, तो 1 माइनस करेंगे पहले वाले में तो 10 हो जाएगा। और 10वें नंबर पर आपका क्या आता है दोस्तों, अभी यहाँ पर लिखे होंगे कहीं, देखिए यहाँ पर तो कोई नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपको बता दूँ कि J होता है। क्या होता है 10वें नंबर पर हमारा J होता है, 1 घटा के हमने J लिख दिया। अब क्या करेंगे, -2 करेंगे तो Y होता है 25वें स्थान पर, अब -2 करेंगे तो हो जाएगा क्या 23, और 23वें स्थान पर आप जानते हैं W आता है। K होता है आपका 11वें स्थान पर, ठीक है। तो अब इसमें भी -3 करेंगे, -1 किए, -2 -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, और 8वें स्थान पर आप जानते हैं कि H आता है, और Z है आप जानते हैं 26 है, इसमें से -4 करेंगे तो आएगा 22, और 22वें स्थान पर आता है आपका V। तो JWHV कहाँ है, देखिए JWHV, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। चलिए जैसे कह रहा है कि 6 से 222 बना, वैसे 7 से यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने क्या कहा बहुत ईजी है, तो ईजी है, वाकई में मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जब भी बड़ी संख्या बने, जब भी बड़ी संख्या बने तो या तो वर्ग करके उस संख्या का बनेगी, या तो क्यूब करके बनेगी। वर्ग भी करेंगे तो 36 आएगा 6 का, तो नहीं बनेगी। अगर हम क्यूब करते हैं तो 6 को 36 6 का 216 आएगा, कितना आएगा 216 आएगा। अब इसमें अगर हम फिर इसी 6 को जोड़ दें तो आप कहेंगे कि 222 आएगा। यही लॉजिक, यही ट्रिक लगानी है इसमें, यानी 7 का क्यूब करना है और +7 कर देना है। अब इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। अब क्या चाहिए, चलिए नेक्स्ट इस सीरीज़ को चलिए समझते हैं। कह रहा है कि 3 से 6 बना, 6 से 9 बना, 9 से 36 बना, 41, ये तो एक ही सीरीज़ बनेगी, इसमें 2 भाग में डिवाइड नहीं करने की जरूरत है। कुछ वीडियो में मैंने ऐसी सीरीज़ दिखाई आपको जिसको 2 भाग 3 पार्ट में भी डिवाइड करना पड़ा, तब जा करके उस सीरीज़ का हल निकला। तो यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही सीरीज़ है, इसी से ही हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मिसिंग नंबर, बस लॉजिक ढूंढिए। देखिए 3 है, 3 से 6 कैसे बना, आप कहेंगे कि 3 में अगर नहीं, 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, क्या कीजिए तो 6 हो जाएगा, ठीक। अब 6 के बाद 9 बनाए, तब क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे 6 9 में +3 करेंगे 6 में, तभी 9 बनेगा, इससे गुणा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है। अब 9 के बाद 36 बनाए तो क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, 9 चौको 36, यानी गुणा 4 किया गया है। अब इसके बाद 41 बनाए तो इसमें क्या हुआ, 36 और 5 41। कुछ समझ में आ रहा है कैसे लॉजिक बन रही है। पहले 2 का गुणा 3 प्लस, 4 का गुणा 5 प्लस, यानी नेक्स्ट करने के लिए 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक बार गुणा किया गया प्लस किया गया, गुणा किया गया प्लस किया गया, बाद लास्ट वाला क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। देखिए गुणा प्लस गुणा प्लस गुणा। दूसरी चीज़ 2 3 4 5 6, ये तो सीरियल क्रम है, तो लास्ट में ये 6 ही आएगा। तो 6 का गुणा क्या करेंगे, 6 करने 6, 6 चौको 24, 246। देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर कमेंट करना है, थोड़ा सा मैं लॉजिक बताऊंगा क्या है। इस जिस पार्ट में जैसे 4 पार्ट में है, इसको भी हम 4 पार्ट में ही डिवाइड करके हल करेंगे। देखिए इस पार्ट को
देखिए कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इस पार्ट को हम अलग रखेंगे, ठीक। यानी कि 7 और 3 और 64 कैसे बना, 7 और 3 की हेल्प से 64, इस पार्ट को, और ऐसे ही इस पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। और ऐसे ही इस पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 7 और 3 की हेल्प से 64 बना है। कैसे बना है, आप कहेंगे कि 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 का क्या करेंगे, 4 का क्या करेंगे, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे तो मिसिंग नंबर लाना है, वो बाद में देखेंगे, पहले ही देखेंगे कि ये लॉजिक ट्रिक सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे था 5 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, देखिए यहाँ पर 1 ही है। ऐसे ही यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो 8 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 594, 198 और 66। तो इस तरीके से चलिए आप क्लॉकवाइज, 594 से 198 बना कैसे है, 594 से 198 बना कैसे है। तो दोस्तों किसी संख्या से भाग दे करके देखिए, या इसी 198 से चलिए हम भाग दे देते हैं, सबसे इजी रहेगा तरीका। 198 से अगर हम भाग देते हैं तो 8 तरीके 24, यानी 3 बार अगर हम काटें, देखिए 3 बार अगर काटें तो पूरा चला जाएगा। कैसे, 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें 3 वाले 24 को 4, 9 तरीके 27, 28, 29, 3 एक 3 और 2 5, 594 आ जा रहा है। यानी कि 198 से 3 बार जाएगा ये। यानी कि अगर 198 में पुनः हम इस 66 से भाग दें तो तब भी देखिए 3 ही बार जा रहा है। यानी कहने का ये मतलब है, या तो इस तरीके से लॉजिक को पकड़िए या तो इस तरीके से पकड़िए। 594 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 198 आएगा। 198 में हम 3 से भाग देंगे तो 66 आएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप लाने के लिए 66 में हमें 3 से भाग देना पड़ेगा तो 22 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बहुत तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रागनी, ये देखिए दिशा और दूरी वाला है, और इसमें मैं बार बार बताता हूँ कि उत्तर ऊपर है, आपकी दाहिनी साइड पूरब है, आपकी बाईं साइड पश्चिम है और नीचे दक्षिण है। कह रहा रागनी अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। 25 मीटर चलने के बाद पूर्व की ओर का मतलब इधर पूर्व की ओर के चलती है, और कह रहा है कि 25 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अब मुझको ये बताइए कि बायां किधर होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा। पूरब की ओर अगर आप जा रहे हैं, अपने आंखों से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि किस हिसाब से आप जा सकते हैं, तो बायां आपका ऊपर ही होगा। तो कह रहा है कि पहले 25 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। वो फिर दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद कह रहा है कि वो फिर किधर मुड़ी है, दाईं ओर मुड़ी है। तो अब आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो जिधर आपका दायां है उसका भी दायां होगा। दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलने के बाद कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ी और फिर क्या की, 20 मीटर चली। नीचे दाईं ओर रहेगा। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहा है, फिर वो दाईं ओर मुड़ी और 60.5 मीटर चली। कह रहा है कि फिर ये यहाँ पहुँचने के बाद अब जब दक्षिण की तरफ मुँह रहेगा तो आपका दायां उसका बायां, आपका यानी आपके अपोजिट होगा। फिर वो दाईं ओर मुड़ी है, यानी इसका मतलब बाईं ओर मुड़ेगी। और कह रहा है कि 7.5 मीटर चली, 7.5 मीटर चली। अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़ती है। अब फिर कह रहा है कि अंत में 7.5 मीटर चलने के बाद दाईं ओर फिर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। तो अब वो किस दिशा में है, अब ये दिशा किधर है, ये जो दिशा है, ये वाली दिशा किधर है। तो आप कहेंगे कि ऊपर की दिशा। ऊपर की दिशा किधर की होती है, उत्तर की होती है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही ईजी। देखिए दिशा दूरी का क्वेश्चन इतना ईजी होता है कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न के चांस ही नहीं होते हैं। बस आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन कहेगा, बस दिशा का ज्ञान है, उस हिसाब से ही आप पैटर्न को आगे बढ़ते। एक स्टेप पढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़िए, एक स्टेप पढ़िए, आपका आंसर एकदम 100% दोस्तों सही आएगा, कहीं से कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। क्या कह रहे हैं, समीकरणों को संतुलित करें। अब ये जो स्टार स्टार दिया हुआ है, इनमें ए बी सी डी तीनों में चिन्ह दिया हुआ है, रख करके बैलेंस देखना है कि किसके बराबर 0 आ जाएगा। जैसे 8 है, स्टार की जगह मान लीजिए पहले समीकरण से उठाते हैं, पहले गुणा रख देंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद स्टार की जगह दूसरा वाला भाग है, भाग लिखेंगे, 96 करेंगे। उसके बाद लास्ट वाला माइनस है 2 करेंगे। देखिए 0 आ रहा है, ये 96 से 6 में भाग देंगे तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 96 से 6 में भाग देंगे, कहाँ से 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए बी वाले को रखिए, 8 है 8 रखेंगे, बी वाले में क्या है गुणा, पहले गुणा रख लीजिए। 6 है 6 रखेंगे, माइनस बनाएंगे, 96 करेंगे और भाग है भाग करेंगे और 2 कर लेंगे। देखिए 0 आ रहा है तो पहले क्या होता है, बोर्ड मास रूल, भाग करता है तो भाग करेंगे तो 48 आएगा, माइनस फिर कहता है गुणा कीजिए, 8 6 48, 48 में से 48 0, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, हर साल फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन उठाता है। किस टाइप का उठाएगा कोई इसकी गारंटी नहीं, तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पर कौन सा स्टेप आएगा। तो इसके पैटर्न को हमें समझना रहता है, किस हिसाब से ये रोटेट कर रहे हैं, किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। देखिए अब पहले फिगर को अगर आप देखते हैं तो पहले फिगर में ये जो यह वर्ग है इसमें लाइन खड़ी खड़ी बनी हुई है, और जो आपका त्रिभुज है इसमें काला है, नीचे वाले हिस्से में काला है, और सर्किल बिल्कुल वाइट है। ठीक, अब दूसरे फिगर में अगर आप देखते हैं तो सर्किल पूरा घूम करके इस की जगह आ गया है, और वर्ग जो है त्रिभुज की जगह और त्रिभुज जो है वर्ग की जगह, और साथ साथ ये अपनी अंदर की जो स्थितियां हैं वो भी एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर दी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा आगे खिसक गया एक स्थान। कितना खिसका? एक स्थान, क्योंकि देखिए वर्ग जो है त्रिभुज की जगह आ गया, त्रिभुज जो है सर्किल की जगह आ गया, और सर्किल आ गया वर्ग की जगह। ये एक स्थान घुस गए हैं, साथ साथ अंदर का देखिए तीर जो आपकी लाइन थी वो त्रिभुज में आ गई, यानी एक स्थान ये भी घुस गई है, और ब्लैक वाला देखिए सर्किल में आ गई, यानी एक स्थान ये भी घिसका है, और सर्किल वाला जो वाइट था वो आपका चतुर्भुज में आ गया है। यानी कहने का मतलब है सारी चीज़ें एक स्थान खिसक रही हैं। बाहर वाला डायग्राम तो खिसक ही रहा है, साथ साथ अंदर के जो स्थिति है, अंदर का जो फिगर है वो भी खिसक रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए अब इसमें भी वही हुआ। अब क्या हुआ, एक स्थान ये भी आगे बढ़ गया, देखिए सर्किल घुसक करके यहाँ पे चतुर्भुज की जगह आ गया, चतुर्भुज घुसक करके यहाँ पर त्रिभुज की जगह आ गया, और त्रिभुज खिसक करके आपका सर्किल की जगह आ गया। और इनके अंदर का देखिए ये सर्किल में का जो काला था वो चतुर्भुज में चला गया, चतुर्भुज में का जो दोस्तों ये वाइट वाला था देखिए यहाँ पर त्रिभुज में चला गया, और त्रिभुज वाली जो लाइनिंग थी वो आपकी सर्किल में चलेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब बताइए। मैं कहूँ कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये चतुर्भुज आएगा त्रिभुज की जगह, चतुर्भुज इस तरीके से चतुर्भुज आएगा दोस्तों त्रिभुज की जगह, और त्रिभुज एक स्थान खिसकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और सर्किल आपका एक स्थान खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। देखिए स्थान खिसकेगा ये एक स्थान, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अंदर का हिसाब कैसे बदलेगा, देखिए ये जो आपका ब्लैक वाला है दोस्तों, ब्लैक वाला जाएगा किस में, त्रिभुज में, त्रिभुज वाला ये ब्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ब्लैक पोर्शन हो जाएगा, और ये लाइनिंग जो है वो घुसिक करके आ जाएगी इस वर्ग वाले में, यानी चतुर्भुज वाले में, और ये सफ़ेद वाला जो है आपका सर्किल में, त्रिभुज वाला घुस करके सफ़ेद वाला सर्किल में चला जाएगा। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कई तरीके हैं, एक नहीं कई तरीके हैं दोस्तों, आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले देखिए कौन सा अक्षर कह रहा है डी के सामने होगा, या कह सकते हैं डी के विपरीत होगा। तो डी को देखिए यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, दो जगह डी दिख गया। एक तरीका तो ये होता है कि अगर डी कहीं जगह रहे और उनके अगल बगल वाले फेस पर, जैसे बी है इसके बगल में सी है, इसके बगल में ई है, तो बी सी और ई तो डी के विपरीत पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके बगल वाले फेस में है, और चूंकि और भी इसमें बचे हुए 6 ठो फेस होता है, तो बाकी 2 ठो जो बचे हुए हैं वो कौन से होंगे, इनमें कन्फर्म नहीं है। तो एक तरीका ये होता है किसी किसी में ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि ऐसा कॉमन डाइस ढूंढिए, चूंकि एक ही डाइस के 4 प्रारूप हैं, ऐसे फिगर को ढूंढिए जिसमें सी भी कॉमन हो और उसके साथ साथ और भी कोई एक कॉमन हो। जैसे दूसरा अगर आप लेते हैं और तीसरा, दूसरे और तीसरे में देखेंगे बी है, ठीक है, बी यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सी है, यहाँ पर भी सी है, तो किसके विपरीत पूछा है, डी के, तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर ए है। तो यहाँ से जैसे बी सी यहाँ फेस पे है, बी सी यहाँ पर भी फेस पे है, तो डी के विपरीत ए आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर मिल गया, आगे कुछ करने की जरूरत। लेकिन एक और तरीका, अगर ये तरीका कहीं कहीं डाइस में नहीं काम करता है तो एक और तरीका सबसे बेहतरीन, बल्कि यूनिवर्सल ट्रिक भी कह सकते हैं उसको, यानी सब में ये काम करता है। जितने भी आपके नंबर वाले भी रहेंगे जो कि आपके सामान्य पासा से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उनमें ये ट्रिक बहुत शानदार काम करती है। इसमें क्या करना रहता है, जिसके विपरीत पूछे, जैसे डी के विपरीत पूछ रहा है तो उस एक पासे को चूज़ कर लेंगे, इसके अलावा एक ऐसे पासे को चूज़ करेंगे जो उसके अलावा दूसरे पासे में कॉमन हो। जैसे सी यहाँ पर है तो डी वाला कॉमन नहीं ढूंढेंगे, जिसके विपरीत पूछना है वो नहीं ढूंढेंगे, इसको हटाइए। तो सी इसमें है तो सी यहाँ पर भी है, तो पहले और तीसरे को लेकर के चलेंगे। अब इसमें करना क्या है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे सी कॉमन है तो सी से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो सी को लिखेंगे, सी के बाद अब क्या आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ई आएगा, और ई के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी आएगा, लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी सी से ही घुमाएंगे, जो कॉमन रहेगा सी लिख लेंगे, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी लिख लेंगे, और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए आएगा, ए लिख लेंगे। अब इनको सर्किल में इस तरीके से हम घुमा लेंगे। अब जो जिसके अंदर आएगा उसके विपरीत हो जाएगा कॉमन वाले को छोड़कर। जैसे ई के पूछे तो बी, बी के पूछे तो ई, डी के पूछे तो ए के पूछे तो डी के विपरीत
पूछ रहा है तो ए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर सामान्य पासा रहेगा तो इससे आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी जो तरीके बताएं कई उसको भी फॉलो करके हम आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।